ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां, विशदे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशु प्रधानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगान् स्थविष्टान्, पुनरपि दिशणोद्भासितान् कामजन्यान्, पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् स्थविष्ठान्, पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्, सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। कारका 44, पेज नंबर 181। लये संबोधयेच्चित्तम्, लये संबोधयेच्चित्तम्, विक्षिप्तं शमयेत् पुनः, विक्षिप्तं शमयेत् पुनः। सकषायं विजानीयात्, सकषायं विजानीयात्, समप्राप्तं न चालयेत्, समप्राप्तं न चालयेत्। भाष्य अगले पन्ने पर 182, नीचे से 4। यदा तु समप्राप्तं भवति, समप्राप्तं भवति, समप्राप्ति अभिमुखी भवति, समप्राप्ति अभिमुखी भवति इत्यर्थः। ततः तन्न विचालयेत्, विचालयेत्, विषयाभिमुखं न कुर्यात्, विषयाभिमुखं न कुर्यात् इत्यर्थः। समप्राप्तं न चालयेत्, ततः यत्नतः साम्यम् आपादयेत्। हमें अपने प्रयत्न से ही ये साम्य प्राप्त करना पड़ता है।
इहैव तर्जितः सर्गः साम्यं प्राप्य निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् सर। तो निर्दोषम ही सम ब्रह्म, ये सम ब्रह्म है। अब तो एक बार ये साम्य स्थिति प्राप्त कर ली हमने, यदा तु सम प्राप्तम भवति, एक बार ये सम ब्रह्म में स्थिति हो जाती है। अन्य वाचा विमुंचत, अब देखो सम प्राप्ति अभिमुखी भवति इत्यर्थः। जब हमारी बुद्धि ये सम प्राप्ति के अभिमुख हो जाती है, सम प्राप्य तन्नम भवति निरोधा सन्नम भवति, हमारी बुद्धि की वृत्ति जो है नित्य निरंतर वो साम्य ब्रह्म का चिंतन कर रही है। तो एक बार ये हो गया, यदा सम प्राप्ति अभिमुखी भवति, एक बार आत्मचिंतन होता है, ततः तन्न विचालयेत् सम प्राप्तम न चालयेत्। एक बार सम ब्रह्म में हमारी बुद्धि स्थित हो गई, फिर उसे किसी प्रकार से भी विचलन नहीं करना है। आप समझो, विषयाभिमुखम न कुर्याद, फिर ये विषय चिंतन हमें नहीं करना है। आत्मा से अन्य किसी का भी चिंतन हमें नहीं करना है। अब कषाय के कारण सकषाय, सकषाय के कारण ये होगा, आप समझो। लेकिन सकषाय से जो भी उत्पन्न होता है तो उससे हमारे मन को हमें विक्षिप्त नहीं करना है, बहिर्मुख नहीं बनाना है। अब देखिए, तो मन को वहां ही आत्मा में ही स्थिर कर देना है। भले किसी प्रकार से भी परिस्थिति ऐसी बनती है कि बहिर्मुख हो सकते हैं, लेकिन हमारे निश्चय से हमें बहिर्मुख नहीं होना है। विषयाभिमुखम न कुर्यात्। अब देखो, बाह्य अनेक प्रकार के ऐसे निमित्त बन सकते हैं कि हमारी बुद्धि बाहर जा सकती है, विषय अभिमुख हो सकती है। आप समझो, तो उस निमित्त को उपेक्षित करना पड़ेगा। अब देखिए, तो मन समप्राप्तम न चाले, एक बार समप्राप्ति हो गई, पर हमारी बुद्धि को हमें किसी प्रकार से भी विचलित करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, विचलित क्यों करें हम? इहैव तर्जितः सर्गः साम्य स्थितम मनः येषाम्। एक बार साम्य ब्रह्म में, सम ब्रह्म में हमारी बुद्धि स्थित हो जाती है, मन स्थित हो जाता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अब तो ये ब्रह्म में क्यों स्थित होते हैं? आप समझो, तो ये ब्रह्म में एक बार हमारी स्थिति हो जाती है, फिर विस्वरूप है। आप देखिए, हमारे स्वरूप में एक बार स्थिति हो गई, फिर विषयाभिमुख होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझे, भले हमारे ऐसे बाह्य विषय में सुख बुद्धि है, हमारे संस्कार है, संस्कार जागृत हो जाएंगे, लेकिन उनकी उपेक्षा करनी पड़ेगी। हम विषयाभिमुखम न कुर्यात्, माने कि वहां हमारी बुद्धि को नहीं जाने देना है। समाधि द्वारेण समम निर्विशेषम परिपूर्णम ब्रह्म रूपम प्राप्य मनः। एक बार मन को ये सम निर्विशेषम परिपूर्ण ब्रह्म में हमारा मन जो है स्थित हो गया, ततः निर्विशेष वस्तु प्राप्ति अभिमुखात् अनंतरम इत्यर्थः। फिर वो ब्रह्म विशेष निर्विशेष ब्रह्म से अन्य किसी का चिंतन नहीं। अब समझो, न चालियत माने कि पुनः हमें विषयाभिमुख नहीं होना है। देखो, ये पुनः पुनः मैं इसलिए बोल रही हूं कि हमारे अंदर ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं, बहिर्मुखता के संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं।
और इसीलिए ऐसी संभावना बनती रहेगी। आगे हमने देखा ना, प्रसक्तस्य प्रतिषेध, प्रतिषेध उसका किया जाता है, मनाही उसकी की जाती है जिसकी संभावना रहती। अग्निम न पीबेत कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अग्नि पीने की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन मन विषयाभिमुख हो सकता है, यह संभावना है, आप समझो। काम और क्रोध के उद्वेग भी संभावना है, काम और क्रोध से उत्पन्न जो वेग है वो भी संभव है। अब देखो, शक्नोति यस्सोढुम काम क्रोध भवोद्वेगम। अब देखो, काम और क्रोध का जो वेग है हमारे अंदर, जो ये कषाय सकषायम विजानीयत। अब देखो, तो इस प्रकार से जब हमारे मन में भी ये कषाय होता है, सकषाय के कारण क्या होगा, मन में अनेक प्रकार के काम क्रोध भोग बुद्धि उत्पन्न हो सकती है। अच्छा, पूरी संभावना है। कोई ये जगत में ऐसा नहीं कह सकता मेरा मन पूर्णतः राग द्वेष से मुक्त है। अब समझो। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं समप्राप्तम न चालयेत। शंकराचार्य जी कहते हैं कि विषयाभिमुख होने की संभावना है, तो वहां पर हमें हमारे मन पर निग्रह, मनोनिग्रह। अब देखो, जब हम निधिध्यासन कर रहे हैं तभी भी ये संभावना है। अब देखो, मृत्यु पर्यंत काम और क्रोध की संभावना है। इसीलिए एक बार साम्य स्थिति हो गई, साम्य स्थितम मनः येषाम। साम्य ब्रह्म में स्थिति हो जाती है। अब ठीक से अभी समझो, निधिध्यासन में एक बार हमारी बुद्धि साम्य ब्रह्म में, सम ब्रह्म में स्थित हो गई है, फिर क्या है, निधिध्यासन में बैठते हैं, मैं पूर्ण ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप हूं। फिर जब व्युत्थान अवस्था जो होती है, व्युत्थान अवस्था में भी वो साम्य ब्रह्म स्थिति रहनी चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति सह। ये योग की समाधि नहीं है, आप समझना। योग में तो दो अवस्था स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, एक समाधि अवस्था है, दूसरी व्युत्थान अवस्था है। अब देखिए, ब्रह्म ज्ञान वो नहीं है। यहां पर ये संप्राप्त, अब देखो, ये आनंदगिरी महाराज है, ये टिप्पणीकार है, ये सब ये लिख रहे हैं साम्य, संप्रज्ञात, समाधि, असंप्रज्ञात, ये कुछ नहीं है, समझो। ये संप्रज्ञात असंप्रज्ञात कुछ नहीं है, आप समझो। समाधि अवस्था भी नहीं, व्युत्थान अवस्था में भी ये हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए शंकराचार्य जी भजगोविंदम में क्या कहते हैं, योगरतो वा भोगरतो वा। आप समझो, योग अवस्था मानी आप समाधि में बैठे हैं, भोग अवस्था मानी कि आप अनेक विषय ग्रहण कर रहे हैं। अब देखिए, विषय ग्रहण करते हुए भी आपकी बुद्धि विषयाभिमुख नहीं है, क्यों? अब देखिए, संगरतो व संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम। अब देखिए, समाधि अवस्था में तो मैं ब्रह्म हूं। व्युत्थान अवस्था में भी वो ब्रह्म की स्थिति रहनी चाहिए। समप्राप्तम न चालयेत। कर्म भी ब्रह्म है, कर्ता भी ब्रह्म है, कर्म भी ब्रह्म है। इसीलिए मैं कहती हूं वेदांत मानी खुली आंख का ध्यान है, सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि है। सर्वत्र समदर्शन है, समलोष्टास्म कांचन। अब देखिए कितने शब्द हैं। खुली आंख से भी आप सर्वत्र ये ब्रह्म दर्शन कर सकते हैं। अब समझो, ये
कठिनता यहां ही है। ध्यान करेंगे मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, ठीक है, लेकिन ध्यान से उठ के भी क्या है, अन्य अवस्था नहीं है। यस्य ब्रह्मणि रमते चेत्, योग अवस्था में भी ब्रह्म में रमण कर रहा है मन, भोग अवस्था में भी वो ब्रह्म में ही रमण करता है। क्यों? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। अब देखिए, ब्रह्म कर्म समाधि, ये कर्म समाधि है। अब समझो, क्योंकि कर्म के जितने भी कारक है सब कारक में ब्रह्म बुद्धि है। अब देखिए, पशु पक्षी वृक्ष सब ब्रह्म है। अब देखिए, कठिनाई यहां ही होती है कि व्युत्थान अवस्था में भी ब्रह्म बुद्धि न विचालयेत्। आप समझो ठीक से, आत्मसंस्तम मन कृत्व मानी क्या है? एक बार आत्मा में हमारी स्थिति हो गई, येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ये नाम प्राप्य न विमुह्यति। आप समझो, एक बार ब्राह्मी स्थिति हो गई, फिर जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में भी वही ब्रह्म दर्शन है। अब समझो, ध्यान में ब्रह्म है और वो ध्यान नहीं करते तो क्या ब्रह्म हो जाएगा? न विचालयत माने कि कभी भी विषयाभिमुख होता नहीं, क्योंकि विषय जो है वो भी ब्रह्म है। आप देखिए, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। आप देखिए, एक बार जिसकी ब्रह्म बुद्धि हो गई है, फिर वो सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन करेंगे। देखो, इसीलिए मैं कहती हूं कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है। अगर मिट्टी जो है वो घड़े के उपादान कारण है, तो घड़े के दर्शन होता है तो मिट्टी के दर्शन होता ही है। मिट्टी के दर्शन के बिना घड़े का दर्शन नहीं है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत का जो अधिष्ठान जो है, उपादान कारण जो है, वो तो ब्रह्म है। और इसीलिए ब्रह्म के दर्शन के बिना ये किसी का दर्शन संभव नहीं है। अब समझो, अस्ति भाति प्रियम। अब देखिए, अस्ति भाति प्रियम नाम रूपम च एतत् पंचकम। अब न विचाले, विषय के दर्शन होते हैं तब भी वो विषय ब्रह्म स्वरूप ही है। भोग कर रहे हैं तो वो भी ब्रह्म है। और इसीलिए समाधि अवस्था में भी ब्रह्म है, व्युत्थान अवस्था में भी न चालयेत्। अब देखिए, समाधि अवस्था में हमारे मन में जो सा कषाय पड़ा हुआ है, वो कषाय से सब हमारी निवृत्ति हो गई है। हमारा ज्ञान अभ्यास इतना दृढ़ होना चाहिए कि समाधि अवस्था में भी ब्रह्म बुद्धि है, व्युत्थान अवस्था में भी ब्रह्म बुद्धि है। अब देखिए, न विचाले, विषय जो है वो विषय का अधिष्ठान जो है वो भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है, विषय का साक्षी है वो भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है। अब देखिए, ज्ञाता भी ब्रह्म है, ज्ञेय भी ब्रह्म है। अब देखिए, हम आगे देख कीजिए, ज्ञाता ब्रह्म है, ज्ञेय भी ब्रह्म है, ज्ञान भी ब्रह्म ही है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, न विचा, एक बार ये निर्विशेष ब्रह्म में हमारी बुद्धि स्थित हो गई, फिर कोई विचलन नहीं है। अब समझो, और देखो, ये मैंने आगे कहा ना कि 4 प्रतिबंधक है, 3 प्रतिबंधक दर्शाए, लय है, विक्षेप है और सकषाय है। अब देखिए, तो चौथा जो है ना, वो बहुत ही कठिन है। आज ठीक से समझो ये क्यों। गीता में भगवान ये श्लोक कहते हैं
बाह्ये स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम। बाह्ये स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाह्य विषयों जो है वो विषय में जब हमारा मन असक्त हो जाता है, कोई आसक्ति मन में रहती नहीं है, तो आसक्ति न होने का विन्दति आत्मनि यत् सुखम, तो हमारे अंदर हमें एक सुख की अनुभूति होती है। वो विषय सुख नहीं है, वो अभ्यास का सुख भी नहीं है। अब देखिए, वो वैराग्य का सुख है। वैराग्य में अभयता है तो वहां सुख रहेगा। हम देख के गए ना, अभयता, सुख और शांति साथ में ही चलते हैं। तो वैराग्य जब हमारे मन में हो जाता है तो वैराग्य का भी एक सुख है, आप समझो। उसी प्रकार से जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के कारण हमारे मन में शांत वृत्ति रहती है। तो वो शांत वृत्ति जो है, वो शांत वृत्ति का भी एक आनंद है। अब देखिए, घर में बहुत सारे संबंधी आते हैं ना, तो एक आनंद रहता है सबका। सबको मिलते हैं, बात करते हैं, साथ बैठ के भोजन करते हैं, बहुत आनंद मिलता है। फिर वो लोग जब चले जाते हैं और घर में शांति, उनका भी हमें क्या होता है, आनंद मिलता है हमें। अब देखिए, तो वो शांति जो है, वो शांति का भी एक सुख है, आप समझो ठीक से। तो जब हम समाधि अवस्था में होते हैं तो समाधि अवस्था में हमें एक प्रकार से सुख की अनुभूति होती है। पंचदशी में हम देख के गए, ब्रह्मानंदे योगानंद है। अब तो बाह्य जगत में हमें वैराग्य है, वो वैराग्य कारण भी एक प्रकार से आनंद की अनुभूति है। समाधि अवस्था में जो शांत वृत्ति है, वो शांत वृत्ति के कारण ही हमें एक सुख की अनुभूति होती है। समाधित्सायाम यत् सुखम उत्पद्यते तद विषय अभिलाषादपि मनः निरोधव्यम। अब देखो, तो जब समाधि अवस्था होती है, अब तो समाधि का भी एक सुख है। समाधि में भी हमें आनंद की अनुभूति होती है। अब देखिए, समाधिस्थः, वो जो समाधि में स्थित हो गया है, योगिनः। अब देखो, समाधि में स्थित जो योगी है, यत् सुखम जायते, उसमें भी एक सुख की अनुभूति है। अब देखो, तो समाधि अवस्था में जो सुख की बुद्धि है हमारी, या वैराग्य के कारण हमारे मन में जो आसक्ति के कारण, जो हमारे मन आसक्ति का अभाव के कारण हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रसास्वाद कहते हैं। आप समझो, आजकल ये जितने भी संप्रदाय जो हमें ध्यान करवाने वाले, वही कर रहे हैं। ऑनलाइन भी बहुत देखो आप, बहुत सारे यूट्यूब में भी आपको ध्यान दिलाएंगे, ध्यान के लिए म्यूजिक भी मिल जाएगा। और वो जब श्रवण करते हैं, वो म्यूजिक का श्रवण करते हैं, वो ध्यान जो हमें कराते हैं, उसमें आनंद आता है, ध्यान में आनंद है। तो गौड़पादाचार्य जी आगे कहते हैं कि वो जो ध्यान में, समाधि में जो हमें रसास्वाद मिलता है, वहां हमें अटक नहीं जाना है, क्योंकि वो तो ध्यान अवस्था का रसास्वाद है, स्वरूप सुख नहीं है। हमें तो स्वरूप सुख तक जाना है। ध्यान अवस्था में जो हमें सुख मिल रहा है, वहां हमें अटक नहीं जाना है। परम सुख ही वहां पर प्रतिबिंबित हो रहा है, लेकिन वो सुख में हमें नहीं अटकना है। और इसीलिए ये रसास्वाद जो है, देखो, ध्यान का भी एक आनंद है, जप का भी एक आनंद है, अब वैराग्य का भी एक आनंद है।
ये जो आनंद जो है वहां हमें रुकना नहीं है। अब और इसीलिए आगे की कारिका में गौड़पादाचार्य जी ये दर्शाते हैं। आप समझो कारिका 45 में, नास्वादयेत् सुखं तत्र नास्वादयेत् सुखं तत्र निसंगः प्रज्ञया भवेत् निसंगः प्रज्ञया भवेत् निश्चलं निश्चरं चित्तं निश्चलं निश्चरं चित्तं एकीकुर्यात् प्रयत्नतः एकीकुर्यात् प्रयत्नतः न आस्वादयेत् सुखं तत्र। वहां जो हमें सुख की अनुभूति होती है वो सुख का आस्वादन मत करो, माने कि वो सुख में आप रमण मत करो। निसंग प्रज्ञया भवेत्। अब देखो तो क्या करना चाहिए? न तो समाधि अवस्थायां सुखम यद उपलभ्यते तद अज्ञान विजृंभितम मिथ्या एव इति प्रज्ञया। विशेष देश विशेष काल विशेष अवस्था जो है, तो ये भी क्या है, एक विशेष समाधि अवस्था के कारण ये सुख उत्पन्न हुआ है। माने कि ये सुख जो है वो क्या है, विशेष अवस्था के कारण है ये। आप सब देखो, इसीलिए मैं कहती हूं अब कुंभ मेले में जाइए, अब आश्रम में जाए, जो आश्रम में रहते हैं उनको ये संसार के खटपट से वो मुक्त हो गए हैं, तो एक वैराग्य का आनंद है। वैराग्य में जो स्वतंत्रता है, अभयता है, लेकिन वो अभयता में हमें नहीं अटकना है। हमें तो वो अभयता प्राप्त करनी है जो निरपेक्ष है, इस वैराग्य से उत्पन्न हुई है। ये साधु लोग का जो आनंद मिलता है वो आनंद क्या है, वो वैराग्य का आनंद है। वो अपने मस्ती में रहते हैं, उनके ये संसार के खटपट से कोई संबंध नहीं होता है। और इसीलिए वो जो वैराग्य का आनंद है या समाधि अवस्था में है, जो हमें सुख की अनुभूति होती है, तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं न आस्वादयेत्, उसका आस्वादन नहीं करना है हमें। निसंगः प्रज्ञया भवेत्, हमारी प्रज्ञा जो है विवेक विज्ञान है, वो विवेक विज्ञान के द्वारा वहां से हमें हट जाना है। निश्चलम निश्चरम चित्तम एकीकुर्यात् प्रयत्नतः। आप देखो, निश्चलम निश्चरम, मन में कोई विक्षेप भी नहीं है। निश्चर मन की मन को बाह्य विषय के सुख के अनुभूति की इच्छा भी नहीं है। आंतरिक रूप से निश्चल है, माने कि कोई विक्षेप नहीं है। बाह्य दृष्टि से भी वो बाह्य विषय में निश्चरम, बाह्य विषयों में भटक नहीं रहा है। एकीकुर्यात् प्रयत्नतः। अब देखो, यहां भी प्रयत्न की आवश्यकता है। एकीकुर्यात् माने कि एक ब्रह्म में ही हमारी बुद्धि को समाहित करना है। अनेक विषयों में जो चरित हो रहा है, अनेक विषयों में जो चर हो रहा, माने कि विचरण कर रहा है हमारा मन। एकीकुर्यात्, आप देखो, एक अद्वितीय नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही उनको स्थित करना है। वो आत्म सुख हमें प्राप्त करना है, ये ध्यान का सुख नहीं। विषय का सुख है, अभ्यास का सुख है, योग का भी सुख है। देखो ये योगासन करने वाले जो है ना, उनके योगासन करने में एक आनंद है उनका। आजकल ये जो कसरत चल रही है, म्यूजिक पर वो डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, और उस प्रकार से अपने वजन कम करते हैं वो लोग। तो वो करने में भी क्या होता है, नृत्य में भी एक आनंद है, संगीत का भी एक आनंद है। आप समझो, तो ये
नृत्य का, कला का, संगीत का यह आनंद है, सुख है। ये सर्व प्रकार के सुख से तो वैराग्य हमने कर दिया, लेकिन वैराग्य का भी एक सुख है, शांत वृत्ति का भी एक सुख है। तो बाह्य विषय, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, तो बाह्य विषय से तो हमारा मन मुक्त हो गया है, लेकिन वहां से मुक्त होकर क्या करना, ये शाम साम्य स्थितम मन है। आप देखो हमारी बुद्धि को वहां से भी हमें आगे ले जाना है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विंदते आत्मनि यत् सुखम, वो सुख में हमें नहीं रहना है, ना आस्वादयत। ब्रह्म योग युक्तात्मा, अब सुखम अक्षयम अश्नुते, वो अक्षय सुख जो है उसकी ओर हमें जाना है। ब्रह्म योग युक्तात्मा अक्षयम सुखम अश्नुते, ये तो क्षणिक है, किसी विशेष अवस्था पर आधारित सापेक्ष सुख है। अक्षय सुख माने वो जो निरपेक्ष सुख है, उनकी ओर हमें जाना है। और इसीलिए ये जो अवस्था है, अवस्था पर आधारित जो सापेक्ष सुख जो है, वहां से भी क्या कर, निसंग भवेत्। प्रज्ञा या आत्म विवेक प्रज्ञा से ही हमें वहां से भी असंग होना पड़ेगा। अब समझे, ब्रह्म योग युक्तात्मा अक्षयम सुखम अश्नुते, वो अक्षय सुख की ओर हमें जाना है। ये रसास्वाद में हमें रहना नहीं है। और इसीलिए नास्वादित परम सुख की दृष्टि से अगर देखते हैं तो ये सुख भी क्या है, सापेक्ष है, अनित्य सुख है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये जो सुख है वहां हमें नहीं, देखो ये शास्त्र श्रवण में भी हमें आनंद आता है। हम लोग ये प्रवचन करते, प्रवचन करने में भी एक आनंद होता है। अब देखिए विद्यानंद है, हम देख के ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते, योगानंद है। तो विद्यानंद है, योगानंद है, विषया सुख है, विषयानंद है, ये सबसे हमारी बुद्धि को हटाना पड़ेगा। अब समझे, पंचदशी हम देख के गए कि विषयानंद, विषय में भी आनंद है, योग में भी आनंद है, ध्यान में भी आनंद है, विद्या में भी आनंद है। निसंग भवे, ये सबसे हमें असंग बनना पड़ेगा। ये सब आनंद से हमारी बुद्धि को हटाना पड़ेगा। क्यों? तभी तो हमें अक्षय सुख की प्राप्ति होगी ना। ये सापेक्ष है, हमें निरपेक्ष अक्षय सुख तक जाना है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि स्वरूप सुख का अनुभव करना है तो ये सापेक्ष सुख जो है उनको भी छोड़ना है। भाष्य, समाधिस्थः योगिनः, समाधिस्थः योगिनः यत्सुखं जायते तन्न आस्वादयेत्, तन्न आस्वादयेत्, तत्र न रज्येते, तत्र न रज्येत इत्यर्थः। कथं तर्हि निसंगः निस्पृहः प्रज्ञया विवेकबुद्ध्या यद् उपलभ्यते सुखं तद् अविद्या परिकल्पितं मृषा एव इति, तद् अविद्या परिकल्पितं मृषा एव इति विभावयेत्। समाधिस्थः योगिनः, समाधि में जो स्थित योगी है, तो समाधि काल में योगी के मन में जो सुख उत्पन्न होता है, न आस्वादयेत्, उनका आस्वादन हमें नहीं करना है। तत्र न रज्येत, वहां पर हम सुख बुद्धि मत करते, आनंद मिलेगा आपको,
लेकिन उनकी उपेक्षा करनी पड़ेगी, वहां से असंग होना पड़ेगा। देखो इसीलिए मैं कहती हूं मात्र बाह्य विषय से वैराग्य नहीं करना है, हमारे राग द्वेष से भी वैराग्य करना है, हमारे राग द्वेष से की भी हमें उपेक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं विरक्त सेव अधिकार। बाह्य विषय से आरंभ करके ये ध्यान में जो हमें सुख की अनुभूति होती है वहां पर भी हमें असंगता लानी पड़ेगी। अगर यहां ही हम अटक गए तो वो जो ब्रह्म का अक्षय सुख जो है वो अक्षय सुख की हमें प्राप्ति नहीं होगी। और इसीलिए प्रज्ञया निसंग भवेत्। तो प्रज्ञा क्या है? निसंग निस्पृह। निस्पृह माने कि उनकी इच्छा ही नहीं है हमारे मन में। लेकिन कैसे बने? प्रज्ञया विवेक बुद्धिया। वो विवेक बुद्धि हमें रखनी पड़ेगी, जागृत रखनी पड़ेगी। संपूर्ण वेदांत क्या है? तत्व विवेक विचार है। वहां भी हमें विवेक करना पड़ेगा। क्या विवेक? नित्य अनित्य। ये जो सुख उत्पन्न होता है वो सापेक्षिक है, समाधि अवस्था से उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न हुआ माने क्या? वो अनित्य है। जब तक समाधि अवस्था है तब हमें वो सुख मिलेगा। समाधि अवस्था छूट गई, सुख चला जाए, माने कि वो अनित्य सुख है। हमें नित्य अक्षय सुख की ओर जाना है। और इसलिए जो ये अनित्य सुख उत्पन्न होता है वहां पर हमारी बुद्धि को रंजित नहीं करना है, हमारी बुद्धि को आसक्त नहीं करना है। कथंतर ही तो फिर कैसे करेंगे? विवेक बुद्धिया। विवेक बुद्धि क्या करे? यत उपलभ्यते सुखम तद अविद्या परिकल्पितम मृषा एव इति। आप समझे? अंत में तो आपको सत्य मिथ्या का ही विवेक करना पड़ेगा। आत्मा सत्य है, ये जो सुख जो है वो क्या है? अविद्या परिकल्पितम। अविद्या से उत्पन्न हुआ ये सुख है, अनित्य सुख है। और इसीलिए हमें हमारे मन को वहां रमण नहीं करना है। अब समझे? इति विभावयेत। इस प्रकार से हमें चिंतन करना पड़ेगा। विभावयत माने कि इस प्रकार से ये आत्मा जो है नित्य सुख स्वरूप है। और ये ध्यान अवस्था समाधि अवस्था में हमें जो सुख प्राप्त हो रहा है वो उत्पन्न हुआ है, समाधि अवस्था में उत्पन्न हुआ सुख है, माने कि वो अनित्य है, वो स्वरूप सुख नहीं है। और इसीलिए वो स्वरूप सुख नहीं है और इसलिए वहां हमें अटक नहीं जाना है, हमें और आगे जाना है। क्योंकि ये सब सुख जो अविद्या से उत्पन्न हुआ है और अविद्या से उत्पन्न हुआ जो ये सुख है, तो उसी प्रकार से उनका हमें चिंतन करना है कि अविद्या जनित ये सुख है और अविद्या जन्य सुख में हमें बुद्धि को दौड़ाना नहीं है। तो इनका अर्थ क्या हुआ? तो आगे शंकराचार्य ततः अपि सुखरागात् निगृह्णीयात् इत्यर्थः यदा पुनः सुख रागान् निवृत्तं निश्चलस्य भावं निश्चरत बहिर्निर्गच्छद्भवति चित्तं ततः नियम्य उक्तः उपायेन आत्मनि एव एकीकुर्यात् प्रयत्नतः।
विवेक रूपा बुद्धि ही आगंतुकस्य रज्जु सर्पवत कल्पितम। ये सुख वो क्या आगंतुक सुख है, आने जाने वाला सुख है। और इसीलिए ये अनित्य सुख है। विवेक रूप बुद्धि करनी पड़ेगी। विवेक बुद्धि से हमें ये समझना है ये उत्पन्न हुआ सुख है, ये उत्पन्न हुआ है माने कि अनित्य सुख है, और अनित्य सुख है तो हमें उससे हमारी बुद्धि को हटाना ही पड़ेगा। पूर्वोक्त समाधि अनुरोधाद आत्मने, और आत्मा में जो हमें सुख की अनुभूति होती है वो क्या है? निश्चलम निश्चरः चित्तम एकीकुर्यात् प्रयत्नतः। प्रयत्न पूर्वक हमारी बुद्धि को वहां स्थित करना है। ततः अपि सुख रागा निगृह्णीयात्, ये सुख राग जो है ये सुख में हम राग माने रंजित, ध्यान अवस्था में जब हमारी बुद्धि सुख से रंजित हो जाती है वहां से भी हमें अटकाना, निगृह्णीय पकड़ के रखो, उसका आस्वादन हमें नहीं करना है। आप समझो, प्रज्ञया यद उपलभ्यते सुखम, प्रज्ञा माने कि विवेक करना पड़ेगा, नित्य नित्य का विवेक करना पड़ेगा, सत्य मिथ्या का विवेक हमें करना ही पड़ेगा। सह संगम परित्यज्य ताम निरुद्ध्यात् न तो स्वरूप सुखम अपि निवृत्त के चित्तेन। ये स्वरूप सुख नहीं है, इस प्रकार से हमारी बुद्धि को हमें विवेक जागृत करना पड़ेगा बुद्धि में। और इसीलिए निश्चलम निश्चरम, निश्चलम माने कि अभी वो विषय अभिमुख नहीं हो रहा है, किसी प्रकार से वो विचलित नहीं होता है। निश्चरम, अब एक बार निश्चल मन हो गया, निश्चलस्य भावम तन्निश्चरः परिद् बहिर्निर्गच्छेत् भवति चित्तम। आंतरिक रूप से भी निश्चल मन है, कोई विक्षेप नहीं है, बाह्य दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं निश्चरम मन है। अब बाह्य विषय के उपभोग करने की कोई इच्छा ही आवश्यकता ही नहीं है। जीवन व्यतीत करने के लिए जो आवश्यक है वो हम करते रहेंगे, वो लेकिन वो सुख के लिए हम नहीं करते हैं। निश्चर मन क्या है? तो एक बार ये समाधि अवस्था होती है निश्चलम मन। अब देखो व्युत्थान अवस्था में भी निश्चर मन है, आप समझ रहे हो? निश्चरम भवे, बाह्य विषय के अनुभव करते हुए भी हमारे मन में उनमें कोई सुख बुद्धि नहीं है। अब महाराज श्री इसलिए बहुत सुंदर कहते थे, ये लड्डू भले मिथ्या है लेकिन खाने में आनंद तो आता ही है, उसे सुख बुद्धि का। ये चर बुद्धि अनेक विषय में विचरण करती है, वहां से भी हमें अटका के निश्चरः भवेत्। अब ततः नियम्य उक्त उपायेन यतो यतो निश्चरति ततः ततः नियम्य एतत्। अब तो जो विषय जो कारण से हमारी बुद्धि बहिर्मुख होती है, विचरण बाह्य विषय में करती है, वहां से हमारी बुद्धि को क्या करना? अज्ञान अभ्यास के द्वारा, ज्ञान अभ्यास आदि उक्त उपायेन, ज्ञान के अभ्यास रूपी उपाय से हमारी बुद्धि को वहां से भी पुनः लाना है। व्यावर्तयेत् तत् चित्तम बाह्य विषय अभिमुख्य परस्मिन् ब्रह्मणि प्रयत्नतः।
प्रयत्न पूर्वक वो परब्रह्म में हमें स्थित होना पड़ेगा। अब समझो, प्रयत्न तो हमें करना ही पड़ेगा। निश्चलम निश्चरम चित्तम एकीकुर्यात् प्रयत्नतः। एक अद्वितीय ब्रह्म में उनको स्थित करना है। आगे हम देख के गए, एकीकरण, वैश्वीकरण, स्पष्टीकरण। अब देखो उसी प्रकार से एकीकुर्यात्। क्यों? अनेक विषयों में मन भटक रहा था, अब क्या होगा? एकीकुर्यात्, अनेकम एकम कुर्यात्। अब देखो, एक ब्रह्म में ही उनकी स्थिति हो गई है, उसे कहते एकीकुर्यात्। आगे मैंने कहा ना कि निश्चल अवस्था में भी हमें ब्रह्म सुख की अनुभूति करनी है। ध्यान अवस्था में जो निश्चल मन है वहां पर भी हमें ये अक्षय सुख की अनुभूति करनी है। उसी प्रकार से जागृत व्युत्थान अवस्था जब होती है तब भी वहां पर भी वो ब्रह्म बुद्धि ही हमें करनी है। अब देखिए, निश्चलम निश्चरम कुर्यात् एकीकुर्यात् प्रयत्नतः। आप देखिए, ध्यान अवस्था में भी हमारा मन निश्चल है, वो ब्रह्म सुख में स्थित होता है। बाह्य जगत का जब हम विचरण करते हैं तब भी क्या है? आप समझे? किसी प्रकार से भी विहाय का सर्वान कामान पुमां चरति निस्पृह। अब देखो, बाह्य विषय ग्रहण करते हुए भी, विचरण करते हुए भी, विहाय सर्वान कामान पुमां चरति निस्पृह निर्ममः निरहंकारः। अब देखो, तीन कारण से ही हमारी बुद्धि बाह्य विषय में जा सकती है। या तो स्पृहा, स्पृहा माने कि जो अप्राप्त है उनकी प्राप्त करने की हमारे मन में इच्छा रहती है, वो स्पृहा नहीं है, निस्पृहा है। निर्मम, किसी विषय में हमें, हमारे मन में ममता नहीं है, किसी विषय में हमारे लिए कोई अहंकार नहीं है। बाह्य विचरण करते हुए भी क्या है? निश्चरः। क्यों? क्योंकि निस्पृह है, निस्पृह है, निर्मम है, निरहंकार है। और इसीलिए एकीकुर्यात् प्रयत्नतः माने कि हमारे प्रयत्न से ही हमें वो एक अद्वितीय नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्थिति करनी पड़ेगी। वहां भी प्रयत्न की आवश्यकता है। आप समझो, परिपूर्ण ब्रह्म एव आपादयेत्, वो परिपूर्ण निर्विशेष ब्रह्म में हमारी स्थिति हो जाती है। ब्रह्म योग युक्तात्मा, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म योग युक्तात्मा। अक्षयम सुखम अश्नुते। वैराग्य से जो सुख मिलता है, ध्यान से हमें जो सुख मिलता है, वहां हमें नहीं रहना है। हमें वो एक अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म का जो आनंद स्वरूप है वहां स्थिति हमारी करनी है। अब और इसलिए आगे शंकराचार्य कहते हैं, चित स्वरूप सत्ता मात्रम एव, चित स्वरूप सत्ता मात्रम एव आपादयेत् इत्यर्थः, आपादयेत् इत्यर्थः। इनका अर्थ क्या हुआ? चित स्वरूप सत्ता मात्रम एव, सत्ता मात्र है, सत्स्वरूप है आप। और वो सत्य क्या है? चित स्वरूप सत्ता। चित स्वरूप जो सत्ता है वही एक सत्ता है, अन्य कोई सत्ता है ही नहीं, अन्य को कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो सत्ता है वो सत्ता क्या है? चित स्वरूप सत्ता है। सत और चित मात्र है। आप समझो, उससे अन्य कुछ है ही नहीं। आप देखिए,
और इसलिए एक ही कुर्यात माने कि जो सत्स्वरूप चित स्वरूप जो सत्ता मात्र जो है उसी को आप प्राप्त कर लो। मैं सद्ब्रह्म हूं। आप देखिए वो चित स्वरूप जो सत्ता है उसी में आप स्थित हो जाइए। कोई बाह्य विषय की अपेक्षा नहीं है। अच्छा, निष्पृह माने क्या है? कोई विशेष देश, विशेष काल, विशेष अवस्था, विशेष भोग की कोई अपेक्षा नहीं है। अब समझो, जितने आप निश्चल होते जाएंगे उतनी ही आपकी ये अक्षय सुख में स्थिति होगी। सुखम आत्यंतिकम यत्तत, आत्यंतिक सुख जो है परिपूर्ण सुख स्वरूप आप है। आपका जो ये स्वरूप है एक ही खुरिया, वो जो स्वरूप सुख है उसी में आप स्थित हो जाइए। और इसके लिए प्रयत्नतः माने क्या है? हमारा प्रयत्न होना चाहिए। ज्ञानाभ्यास आदि ना, वो चित स्वरूप सत्ता है। देखो इसलिए मैं कहती हूं 10 मिनट बैठ के देखो मैं हूं। अब वो चित स्वरूप सत्ता है। न कुछ करना है, न कुछ देखना है, न कुछ छोड़ना है, न कुछ पकड़ना है। देखो अब चित स्वरूप सत्ता है। अब देखिए आपकी सत्ता को, आपके अस्तित्व का अनुभव करिए आप। वो सत्ता है जिसका कभी अभाव होता ही नहीं है। सतः अभाव न विद्यते। अब देखिए अब वो परिपूर्ण निर्विशेष ब्रह्म है जो चित स्वरूप सत्ता मात्र है। न कोई नाम है, न कोई रूप है, न कोई क्रिया है, न कोई प्रयत्न है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये श्लोक का तात्पर्य यही है कि चित स्वरूप सत्ता में ही हम स्थित हो जाए। अब कर्म करते हुए भी आप चित स्वरूप सत्ता में स्थित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समाधि में ही चित स्वरूप सत्ता में मैं स्थित हो जाऊंगा। अब समझ देखो, इसलिए मैं कहती हूं कि अधिष्ठान जो सत्ता है वो भी आप है, साक्षी चैतन्य वो भी आप ही है। मन का अधिष्ठान जो है वो भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है, मन का साक्षी है वो भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और इसीलिए ये चित स्वरूप जो सत्ता जो है उसी में आप स्थित हो जाइए। फिर जो सब है वो क्या है? एक चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है। वृत्ति भी चैतन्य है, वृत्ति का अभाव भी चैतन्य है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं चित स्वरूप सत्ता मात्रम एवं। और है ही नहीं कुछ। ये चित स्वरूप सत्ता जो आप जो निर्विशेष ब्रह्म है उससे भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। और उसी में आप स्थित हो जाइए। आप जिसको अन्य कहते हैं वो भी चित स्वरूप सत्ता मात्र ही है। जिसको आप विषय कह रहे हैं, जिसको आप जड़ कह रहे हैं, वो जड़ भी क्या है? चित स्वरूप सत्ता मात्र है। अंदर राम ही, बाहर राम ही, जहां देखो तहां राम ही राम। प्रत्येक विषय भी चित स्वरूप सत्ता है, बुद्धि भी चित स्वरूप सत्ता है। और इसलिए शंकराचार्य मात्र शब्द का प्रयोग करते हैं। चित स्वरूप सत्ता मात्रम एव, उससे भिन्न अन्य कुछ नहीं है। आप समझो। और वो जो चित स्वरूप सत्ता मात्र जो है उसी आपादयत माने कि उसी में आप स्थित हो जाएंगे। वो जो आनंद है ना, चित स्वरूप सत्ता मात्र जो है वो जो आनंद जो है वो अक्षय सुख है। और इसलिए
भगवान कहते हैं ब्रह्म योग युक्तात्मा अक्षयम सुखम अश्नुते। ब्रह्म रूपी योग माने कि वो जो चित स्वरूप सत्ता जो है उसी में वो अक्षय सुख की अनुभूति करते हैं। ये ध्यान के सुख की अनुभूति नहीं करनी है आप सब। और एक बार ये स्थिति हो गई, ये शा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नए नाम प्राप्य विमुह्यति। एक बार ये चित स्वरूप सत्ता में आपकी स्थिति हो गई, फिर उससे विचलित होना कोई संभावना नहीं है। अच्छा, एक बार हमारी ब्रह्म में स्थिति हो गई, फिर आपको विचलित करने वाले अन्य कुछ है ही नहीं जो आपको विचलित कर सके। क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि है, अन्य है ही नहीं। किससे आप विचलित होंगे? कौन आपको विचलित करेगा? किस कारण से आप विचलित होंगे? क्योंकि विचलित करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि सर्वत्र वो चित स्वरूप सत्ता मात्र है। और इसलिए कहते हैं प्रयत्न पूर्वक एक ही खुरियात माने कि सर्वत्र चित स्वरूप सत्ता का आप दर्शन कर। एक बार ये दर्शन हो गए, पंडिता समदर्शिन, फिर सर्वत्र वही ब्रह्म है। और इसलिए प्रयत्नतः माने कि वो जो ध्यान सुख जो है, वैराग्य सुख है, वहां से हटने का हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, फिर हमारी स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।